जिस क्षेत्र में हम खड़े हैं यहाँ पर आदिवासी जन समुदाय की बस्ती रहती है, निवास करते हैं और यहाँ पर ज़्यादातर लोग आदिवासी समुदाय के हैं। और ये आरोप भी लगाए गए थे काफ़ी यहाँ पर कि ये जो बीटीपी का गहलोत ने गत वर्ष हमें 4 करोड़ की सड़कें पीडब्ल्यूडी के माध्यम से जनता को बताना चाहता हूँ कि हम ये जो पिछले बोर्ड ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी गार्डन को बनाया था। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज़। इस वक्त हम डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा नगरपालिका अंतर्गत महिपाल खेल मैदान में खड़े हैं, जहां पर आप देख सकते हैं इस वक्त सागवाड़ा नगरपालिका द्वारा महिपाल खेल मैदान की पूरी स्थिति बदल दी जा चुकी है और यहां काफ़ी साफ सफाई और काफ़ी विकास के कार्य शुरू हो चुके हैं। महिपाल खेल मैदान में काफ़ी लंबे समय से मांग थी कि यहां पर एक अच्छा सा साफ़ सुथरा मैदान हो जहां बच्चे खेल सकें। खेलकूद प्रतियोगिता आए दिन यहां पर आयोजित होती है, इसको लेकर काफ़ी लंबे समय से मांग थी। यहां पर काफ़ी गंदगी थी, लेकिन इस वक्त जो आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में, यहां काफ़ी विकास के कार्य हुए हैं। यहां गौशाला गौ कथा हुई थी पिछले दिनों और गौ कथा को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने कई मंत्रियों के साथ यहाँ पर आए हुए थे। आप देख सकते हैं इसके बाद यहाँ पर ये पूरी बाउंड्री वॉल नगर पालिका द्वारा बना दी जा चुकी है। साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पिछले दिनों काफ़ी गंदगी थी, लेकिन ये सारी गंदगी यहाँ पर साफ़ सफाई हो चुकी है। इसके साथ ही आपको बता दें कि ये जो नगर पालिका सागवाड़ा महिपाल खेल मैदान है, ये इस वक्त काफ़ी साफ़ सुथरा नज़र आ रहा है। यहाँ बच्चे खेलते थे तो यहाँ कांच की और शराब की टूटी हुई बोतलें पड़ी रहती, जिसकी वजह से बच्चों को काफ़ी समस्या होती है। लेकिन इस वक्त यहाँ पर साफ़ सफाई हो चुकी है और बहुत ही अच्छा साफ़ सुथरा मैदान नज़र आ रहा है और सागवाड़ा नगर पालिका निरंतर विकास की ओर अग्रसर है। इसके साथ आपको बता दें कि ये जो देख रहे हैं आप, ये महिपाल खेल मैदान का ही हिस्सा है। इस वक्त साफ़ सुथरा दिखाई दे रहा है और ये अभी अभी साफ़ सुथरा किया गया है। इसको सफाई करके और पूरा मैदान खुला कर दिया गया है, जो बच्चों के खेलने के लिए यहाँ पर उपयोगी साबित होगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि निरंतर जो सागवाड़ा शहर में विकास के कार्य हो रहे हैं, कहाँ कहाँ विकास के कार्य हो रहे हैं, इस पूरी खबर को आप देखें। और इसके साथ ही हम नगरपालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया से मुलाकात करेंगे और उनसे भी जानेंगे। फिलहाल हम आपको सीधे लिए चलते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी गार्डन, पुनर्वास कॉलोनी सागवाड़ा। तो इस वक्त हम सीधे आ चुके हैं पुनर्वास कॉलोनी श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्यान, जो इस वक्त निर्माणाधीन है। आइए लिए चलते हैं यहाँ पर किस तरह के विकास के कार्य हो रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर फिलहाल ये जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्यान है, पहले काफ़ी जर्जर हो चुका था। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वक्त यहाँ पर ये पौधे लगाए दिए जा चुके हैं और साथ ही ये जो घास भी लगा दी जा चुकी है। काफ़ी हद तक यहाँ पर ये निर्माण के कार्य जो हैं पूरे हो चुके हैं। ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पर बैठक की व्यवस्था के लिए, जैसे यहाँ पर लोग आएंगे घूमने के लिए, तो यहाँ पर दोनों तरफ ये आप देख सकते हैं बैठक व्यवस्था की गई है। यहाँ लोग बैठ सकते हैं और कुछ पल गुजार सकते हैं। इसके साथ यहाँ पर कुछ आप देख सकते हैं, नज़दीक से दिखाऊंगा मैं, कैमरामैन से आग्रह करूंगा थोड़ा सा नज़दीक से दिखाए। इस तरह की बनावट की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से इसको बनाया है। अभी हाल फिलहाल ये निर्माणाधीन है। आइए इधर आइए, बताइए क्या है यहाँ पर जो कार्य कर रहे हैं, उनसे हम जानकारी लेंगे। ये जो इन्होंने बनाया है क्या चीज़ है और किस तरह से बनाया है और क्या उपयोग में आएगा। इधर आइए आप, क्या है ये बताएं। ये सर ईपीडीएम फ्लोरिंग है। पीडीएम फ्लोरिंग जी सर, ये बच्चे लोग इस पे गिरेंगे तो चोट नहीं लगेगी। चोट नहीं लगेगी। इसके ऊपर और कुछ आएगा, यही है? ये नहीं, ये फाइनल है। फाइनल है, मतलब इसके ऊपर बच्चे अगर गिरते हैं तो चोट नहीं आएगी? नहीं आएगी। इससे उधर बड़ा ग्राउंड उधर भी बनाया आपने? जी। ये कार्य आपके निगरानी में हो रहा है? जी सर। आइए बताएं, उधर भी बताएं। यहाँ पर ये जो बीच में आप देख सकते हैं, ये फुहारा, बिल्कुल ये फुहारा ही है ना? यहाँ फुहारा चलेगा। कितना फुहारा चलेंगे यहाँ पर? ये जितने कनेक्शन लगभग 7-8 कनेक्शन दे रखे हैं इन्होंने। फुहारा यहाँ पर चलेगा। काफ़ी सुंदर नज़ारा दिखेगा यहाँ से आप। ये बिल्कुल इस उद्यान के मध्य भाग में हम आ चुके हैं, बिल्कुल सेंटर में। उस साइड में देखेंगे तो वहाँ पर सुविधाएं दी गई हैं, बाथरूम टॉयलेट वगैरह वहाँ पर बनाया है। और इस साइड में आप देखेंगे तो ये जिम, पूरा जिम यहाँ पर बनाया गया है सागवाड़ा शहर के लिए। ये जो अभी आपने बताया, इन्होंने बताया, उस तरह का यहाँ पर भी किया गया है। देखिए आप, बिल्कुल हम इस पे चल रहे हैं तो बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है यहाँ पर और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि ये सागवाड़ा शहर के लिए इस तरह की जो व्यवस्थाएं की गई है, उद्यान बनाया है, काफ़ी अच्छा बनाया है। और
यहाँ ये जिम और ये सारी चीज़ें यहाँ पर बना दी जा चुकी हैं। आप देख सकते हैं एक जिम हमने वहाँ पर भी देखा था, गमलेश्वर उद्यान के पीछे सुभाष पार्क में भी जिम लगाया है नगर पालिका द्वारा। वहाँ पर भी अभी हाल फिलहाल लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं और यहाँ पर हाल फिलहाल में ये निर्माणाधीन है और काफ़ी हद तक ये बनकर अभी तैयार हो चुका है। बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर एक बार कैमरामैन से आग्रह करूँगा इधर से आकर पूरा इधर का नज़ारा दिखाए ताकि पूरा इसका व्यू आएगा। आप देख सकते हैं ये पूरा यहाँ का जिम का नज़ारा है, ये पूरा जिम का नज़ारा है। यहाँ पर पूरा बनकर अभी हाल फिलहाल में तैयार होने की स्थिति में आ चुका है। ये सारे जिम के लिए सागवाड़ा शहर के लिए जिम का यहाँ पर निर्माण हो चुका है। श्यामा प्रसाद उद्यान जो यहाँ पर पिछले दिनों आप देख सकते थे काफ़ी बड़े बड़े यहाँ पर यूकेलिप्ट्स के पेड़ थे और काफ़ी बड़े बड़े हो चुके थे और यहाँ पर और भी कई सारे पेड़ थे। इस पेड़ों को काटने पर सागवाड़ा शहर के कुछ लोगों द्वारा इसका विरोध भी किया गया था क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि यहाँ पर ये पेड़ काटने के बाद इसका असली रूप क्या आएगा। लेकिन हाल फिलहाल जो स्थितियाँ हम देख रहे हैं उसको देखने के बाद लग रहा है कि ये जो पेड़ काटे थे और काटने के बाद अभी जो इसकी स्थिति बनी है काफ़ी सुंदर नज़ारा प्रस्तुत कर रही है। एक बार यहाँ से मैं इधर का व्यू देखना चाहूँगा, इधर का भी व्यू एक बार दिखाए। ये लाइटिंग लगी हुई है और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको बनाया है। एक बार वहाँ से भी हम देखना चाहेंगे कि इसका लुक कैसा आता है। कैमरामैन से आग्रह करूँगा थोड़ा सा यहाँ से इधर का लुक दिखाए, पूरा गार्डन यहाँ से नज़र आएगा। आप देख सकते हैं ये पूरा गार्डन का लुक है। बीच में एक काफ़ी पुराना पीपल का पेड़ हुआ करता था, हाल फिलहाल वो मौजूद है। इधर नीम के पेड़ थे वो भी मौजूद है। बाकी सारे पेड़ यहाँ से हटा दिए गए हैं और ये नया श्यामा प्रसाद उद्यान जो करोड़ों की लागत से इस वक्त लगभग बनने की स्थिति में तैयार है। यहाँ आप जो देख सकते हैं बाउंड्री वॉल बनी हुई है। बाउंड्री वॉल को इन्होंने मजबूत लोहे से बनाया हुआ है। हाल फिलहाल यहाँ पर कार्य भी चल रहा है। आपका क्या नाम है सर? जान ये रहे आसिफ भाई। इस उद्यान के चारों तरफ बाउंड्री वॉल इस तरह से बनी हुई है ये? जी सर। कितना लागत कितना लगा, कुछ आपको आइडिया है इसका? इसका नो आइडिया नहीं है। किसका ठेका किसका दिया गया है इसमें? ये एंजल भाई का ठेका है और ये लगभग बन के तैयार है या और भी कुछ काम बाकी है और इसमें? बाकी है सर। और भी बहुत काम बाकी है। क्या क्या है बताएं। जैसे कि ये बाउंड्री का ये जैसे कि जो लग रहे हैं भाले, ये लगभग बाउंड्री फाइनल होगी तब तक बाकी है। इसके ऊपर कलर भी होगा? कलर भी होगा, सफाई भी होगी। ऊंचाई इतनी ही है या और भी हाँ, होगी? लास्ट फाइनल ऊंचाई। फाइनल ऊंचाई है। बहुत ही अच्छा लुक दिया गया है। फाइनल ऊंचाई बता रहे हैं ये लगभग 5 फीट की होगी। 5 फीट की ऊंचाई है तो सुरक्षित माना जाता है इसको। 5 फीट काफ़ी होता है। सागवाड़ा शहर के इस उद्यान में आप देख सकते हैं काफ़ी कुछ कार्य इस वक्त हो चुके हैं और कुछ छोटे मोटे कार्य जो बाकी हैं वो भी बहुत जल्द पूर्ण हो जाएंगे और ये जो गार्डन है आम जनता को, सागवाड़ा शहर की जनता को सुपुर्द कर दिया जाएगा ताकि यहाँ के लोग इसका लुत्फ उठा सकें। जैसे ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर झरना की तरह पानी बहेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं इसको हाल फिलहाल में कार्य प्रकृति पर है बना दिया गया है। यहाँ पर स्विमिंग पूल की तरह पूरा पानी यहाँ भरा रहेगा और यही पानी ऊपर से झरने के रूप में यहाँ पर पूरा आएगा और जो इस श्यामा प्रसाद मुखर्जी गार्डन का बहुत ही सुंदर लुक प्रस्तुत करेगा। इसके साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये एक छोटा सा पहाड़ी नुमा एक आकृति बनाई है। इस पर घास लगाकर यहाँ पर भी काफ़ी अच्छे सुंदर पौधे दोनों तरफ यहाँ पर लगाए हुए हैं। इस तरह से यहाँ पर बनाया जाएगा इसको, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी गार्डन को बहुत ही सुंदर लुक प्रस्तुत करेगा, बहुत ही अच्छा मनोरम दृश्य प्रस्तुत करेगा जब ये बनकर तैयार हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ये इतना बड़ा गार्डन जहाँ पर लोग घास डाली हुई है, इस घास में आकर आराम से अपना समय व्यतीत कर सकते हैं। इधर जिम में अपना समय व्यतीत कर सकते हैं, उधर आराम से बैठ सकते हैं। सागवाड़ा शहर पुनर्वास कॉलोनी के बिल्कुल मध्य में स्थित होने की वजह से बहुत ही अच्छा लुक प्रस्तुत करता है। अब हम आपको सीधे लिए चलते हैं कुछ ऐसी भी जगह हैं जहाँ पर अभी भी विकास के कार्य अधूरे हैं या अभी कुछ कार्य नहीं हुए हैं। सागवाड़ा नगर पालिका से हमारा अनुरोध रहेगा जो विकास के कार्य इस वक्त हो रहे हैं उसके अलावा जो विकास के कार्य अधूरे पड़े हुए हैं जिनको अभी सागवाड़ा शहर की जनता को ज़रूरत है वो भी हम आपको दिखाएंगे, उन्हें भी आप देखिए। और इसके अलावा एक चीज़ हम और भी दिखाना चाहेंगे कि सागवाड़ा नगर के मध्य जो डिवाइडर है उन डिवाइडरों के ऊपर सागवाड़ा नगर पालिका द्वारा पौधारोपण भी किया गया है और रेलिंग भी बनाई गई है, लोहे की जालियां लगा दी जा चुकी है, काफ़ी सुरक्षित बहुत ही अच्छा बनाया है।
लेकिन वहाँ पर क्या कमी रह गई हम आपको सीधे लिए चलते हैं और आपको दिखाएंगे। आइए लिए चलते हैं सीधे उस रेलिंग पर जहाँ पौधारोपण किया गया है। सीधे आपको लेकर आ चुके हैं डिवाइडर पर। सागवाड़ा बांसवाड़ा डूंगरपुर मार्ग सागवाड़ा से होकर जो गुजरता है, नगर पालिका सागवाड़ा द्वारा ये जो आप देख सकते हैं इस तरह के पौधे लगाए गए हैं और इसके साथ ही यहाँ पर ये इस तरह की रेलिंग लगा दी जा चुकी है जिससे ये पौधे सुरक्षित रहें। जिस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही सुंदर ये पौधे लगा दिए जा चुके हैं। ये आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे सुंदर पौधे हैं और बहुत सुंदरता लग रही है सागवाड़ा शहर को। और इसमें लाखों रुपए का खर्च करके नगर पालिका सागवाड़ा ने सुंदरता के इस कार्य में चार चांद लगा दिए हैं। सागवाड़ा शहर को काफ़ी सुंदर बनाने की कोशिश की है, लेकिन यहाँ पर एक समस्या उत्पन्न हुई है और इस समस्या को लेकर हमने नगर पालिका सागवाड़ा को सूचित भी किया था कि जिस तरह से विकास के कार्य हुए हैं कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की कमी की वजह से यहाँ पर एक समस्या उत्पन्न हुई है। और समस्या ये है कि काफ़ी हद तक ये जो पौधे लगाए गए थे वो अभी हाल फिलहाल में सूखने की स्थिति में आ चुके हैं और सूख रहे हैं। पानी या तो पानी नहीं दिया गया इन पौधों में या फिर कोई ना कोई कमी रही जिसकी वजह से काफ़ी पौधे सूख चुके हैं। तो इस विषय में नगर पालिका संबंधित विभाग इस पर ध्यान दे, क्योंकि लाखों रुपए खर्च करके जिस तरह से सुंदरता में नगर पालिका अध्यक्ष कोशिश कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो इसमें नगर पालिका सागवाड़ा का जो इस संबंधित विभाग है, जो मैनेजमेंट है, इस तरफ ध्यान दे ताकि ये पौधे सूखे नहीं। इस वक्त सर्दी का मौसम है और सर्दी के मौसम के बाद गर्मी का मौसम आएगा और अगर इस तरह से पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से इन पौधों को नहीं दी गई तो ये जितना भी खर्चा हुआ है सब बेकार चला जाएगा, सिर्फ ये जालियाँ रह जाएगी और पौधे सूख जाएंगे। इस विषय को लेकर हमने पहले भी बताया था कि पौधों को पानी नहीं दिया जा चुका है जिसकी वजह से पौधे सूख रहे हैं। अभी हम सीधे आपको लेकर आए हैं वार्ड नंबर 8, जो दिव्या आर्य यहाँ की पार्षद हैं। और जिस सड़क पर हम खड़े हैं ये सड़क काफ़ी टूटी हुई थी। पिछले दिनों बरसात में यहाँ इस पूरी सड़क पर पानी भरा रहता था और इस खबर को हमने दिखाया भी था। नगर पालिका सागवाड़ा ने इस पर संज्ञान लेते हुए इस वक्त ये सड़क को सीसी सड़क बना दिया गया है। टूटी हुई सड़क अच्छी स्थिति में आ चुकी है। ये सागवाड़ा नगर पालिका की एक और उपलब्धि है जो नगर पालिका बोर्ड बनने के बाद यहाँ पर ये जो रोड है टूटी हुई रोड थी, यहाँ पर आने जाने वाले लोगों को काफ़ी समस्या थी। और ये जिस क्षेत्र में हम खड़े हैं यहाँ पर आदिवासी जन समुदाय की बस्ती रहती है, निवास करते हैं और यहाँ पर ज़्यादातर लोग आदिवासी समुदाय के हैं। और ये आरोप भी लगाए गए थे काफ़ी यहाँ पर कि ये जो बीटीपी का वार्ड है, बीटीपी समर्थित पार्षद है, इस वजह से यहाँ पर विकास के कार्य नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन इस वक्त हम देख सकते हैं यहाँ पर ये जो सड़क है टूटी हुई थी और ये सड़क बना दी गई है और यहाँ पर भी एक काफ़ी लंबे समय से मांग थी जो पूरी हो चुकी है। तो जैसा कि भी आपको हमने बताया, सागवाड़ा नगर पालिका क्षेत्र में जो विकास के कार्य निरंतर हो रहे हैं और सागवाड़ा प्रगति की ओर है। इस वक्त हमारे साथ नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र जी खोडनिया, आपका स्वागत है सर सागवाड़ा लाइव न्यूज़ पर। जैसा कि सर हमने बताया है कि महिपाल खेल मैदान की जो स्थितियां पहले थी अब काफ़ी बेहतर हो चुकी हैं और काफ़ी साफ़ सुथरा और बाउंड्री वॉल भी बन चुकी है, बहुत ही अच्छा नज़र आ रहा है। इसके अलावा श्यामा प्रसाद मुखर्जी गार्डन भी हमने देखा जो इस वक्त कार्य प्रगति पर है और बहुत ही सागवाड़ा शहर के लिए बहुत ही बड़ा गार्डन और सुंदर गार्डन बनने जा रहा है। इसके अलावा इन दोनों गार्डन और महिपाल खेल मैदान के साथ साथ और क्या क्या विकास के कार्य होने वाले हैं और क्या क्या और योजना है इसके बारे में बताएं और साथ ही आप तालाब के बारे में भी बताएं, उनकी क्या स्थिति है। अभी सागवाड़ा नगर की जनता को मेरा सागवाड़ा लाइव न्यूज़ के माध्यम से मैं लोगों को ये सूचना देना चाहता हूँ कि हमारी नगर पालिका पिछले 2 वर्ष का कार्यकाल हमारा लगभग अभी 16 फरवरी को पूर्ण होने वाला है। तो इस 2 साल के कार्यकाल में हमने नगर के अंदर कई विकास के कार्य किए हैं। हमने सबसे पहले तो नगर में जो वार्डों में जहाँ सड़कों की कमी थी, पानी की कमी थी, उसके लिए हमने लगभग सारी वार्डों के अंदर विशेषकर ST/SC वार्डों में हमने सड़कें का फोकस ज़्यादा रखा था और वहाँ पर सड़कें भी बहुत अच्छी बना दी हैं। माननीय अशोक जी गहलोत ने गत वर्ष हमें 4 करोड़ की सड़कें PWD के माध्यम से हमें दी गई थी, वो भी सड़कें लगभग हमने सब पूरी तरह से बना दी गई हैं और नगर की जनता देख रही है कि हम किस प्रकार से सारे विकास के कार्य कर रहे हैं। मैं सागवाड़ा लाइव न्यूज़ के माध्यम से जनता को बताना चाहता हूं कि हम ये जो पिछले बोर्ड ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी गार्डन को बनाया था, मगर उन्होंने कोई मेंटेनेंस के लिए किसी प्रकार से कोई ध्यान दिया नहीं।
और वो पूरी तरह से वो गार्डन उजड़ गया था। नगर पालिका के चुनाव में मैंने देखा कि इस गार्डन का फिर से स्वरूप बदला जाए और लगभग 1-1.5 करोड़ रुपए का हमने उसके खर्च करके आज उस गार्डन का हम बहुत ही अच्छे तरह से उसको सुंदर बनाने के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। बहुत जल्दी इसका लोकार्पण 19 फरवरी को हम करने जा रहे हैं। जो राजस्थान सरकार के 3 मंत्री महोदय यहाँ आ रहे हैं, उनके कर कमलों से हम करवाने जा रहे हैं। डॉक्टर नागेंद्र सिंह पार्क भी जो है वो भी खुर्द बुर्द हो गया था, जल्दबाजी में उसको लोकार्पण करवाया गया। पिछले बोर्ड के कारण से मेंटेनेंस का कोई ध्यान नहीं दिया गया और हम अब की बार मेंटेनेंस के लिए कोई विशेष व्यक्ति को नहीं, हम एक कोई कार्यकारी एजेंसी को हम देंगे जो पूरी तरह से उसको मेंटेनेंस का पूरी तरह से उसको अनुभव हो और वो हम गार्डन जो भी बनाए उसका मेंटेनेंस का सारा कार्यकारी एजेंसी को देंगे। जैसा कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो हमारे पे आरोप लगा रहे हैं कि तुमने विकास के कार्य क्या किए। मैं उनको ये पूछना चाहता हूँ कि आपने जो विकास के कार्य किए हैं पिछले बोर्ड ने, वो कौन से आज दिन तक टिके हैं और उनका क्या मेंटेनेंस रहा है। ये सुभाष पार्क को ही देख लीजिए कि आपने लाखों रुपए खर्च किए, मेंटेनेंस के लिए कोई पूरा ध्यान नहीं दिया गया। तो अभी हम सुभाष पार्क के अंदर भी लगभग 12-15 लाख रुपया खर्च करके उसको नया रूप दे रहे हैं। उसके अंदर हमने अभी एक ओपन जिम भी लगभग 4-5 लाख रुपए की उसके अंदर लगाई है, उसका भी हम लोकार्पण अभी अब करने जा रहे हैं। जैसा कि राम पार्क के बारे में भी हमारे प्रतिपक्ष के नेता ने हम पे आरोप लगाया कि मेंटेनेंस नहीं किया जा रहा है। तो मेंटेनेंस किसने नहीं किया भाई? आपने खर्च किया, मेंटेन तो आपको करना था, आपने तो किया ही नहीं। मेंटेन उसको पूरी तरह से सार संभाल करनी चाहिए थी। तो मैं तो उस राम पार्क में भी एक बहुत बड़ा 1 करोड़ रुपए का चिल्ड्रन गार्डन बनाने जा रहे हैं। उसका प्लानिंग हो गई है, DPR तैयार हो गई है। हम पूरी तरह से उसका टेंडर अब निकालने वाले हैं महीने 15 दिन के अंदर। और राम पार्क को भी इतना बेहतरीन, जिस तरह से श्यामा प्रसाद मुखर्जी के अंदर हमने जो संयंत्र लगाए, व्यायाम के, खेलने के, बच्चों के झूले हैं, रिसक पट्टियाँ हैं, फव्वारे हैं, लाइटिंग की व्यवस्था की है, ट्रैक बनाए हैं, बुजुर्गों के लिए बैठने की एक अलग से व्यवस्था की गई है। तो इस तरह से जो हमने फर्श के अंदर भी एक पूरी मैटिंग लगाई है, एक विशेष प्रकार का रबर का एक मैट लगाया गया है जिसके अंदर आराम से आकर के आप जो है ना व्यायाम कर सकते हैं। उस तरह से हम उसको एकदम नया रूप दे रहे हैं। तो आपने क्या किया, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने मेंटेनेंस क्यों नहीं किया इसकी? तो इस तरह से हमारे पे आरोप लगाना कि हर कार्य के अंदर आप भ्रष्टाचार कर रहे हो, मैं चैलेंज करता हूँ उनको। और नगर की जनता ये पूरी तरह से मेरे साथ है। मैंने कहीं पर भी किसी भी कार्यों में कहीं पर भी मैंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है। चाहे आप दांडी यात्रा देख लो, चाहे मैंने 4 बस शेल्टर लगाए, आज ध्वज लहरा रहा है पूरा राष्ट्रीयता के सम्मान का प्रतीक। आज हमने आई लव सागवाड़ा का जो लगाया है, हमने मोक्ष धाम पे जो मानव चक्र के और श्रवण कुमार के स्टेचू लगाए हैं। आप देखिए, एक भी कहीं से भी हिला हो, डीला हो, टूटा हो, मुझे बताइए। आप कह रहे हैं कि इसके अंदर भ्रष्टाचार किया, सड़कों में भ्रष्टाचार किया, पेच वर्ष में भ्रष्टाचार किया, तो मुझे बताइए ना। मैंने तो सामने उन ठेकेदारों को जो पूरी तरह से काम करने के प्रति अपनी जवाबदारी नहीं समझते थे, उन ठेकेदारों को भी मैंने टेंडर लेने के लिए ना कह दिया और कई ठेकेदार मेरे से नाराज़ हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि मैं उन्हीं ठेकेदारों को ठेके दे रहा हूं जो वास्तव में सही तरीके से काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं और मजबूत काम कर रहे हैं। हम 5 वर्ष का हमारा कार्यकाल है, मगर मैं ये सोचता हूं कि मेरे द्वारा किए गए कार्य 5 वर्ष तो क्या वो 50 साल तक हैं, वैसे के वैसे रहें। और पूरी तरह से हम यही कोशिश कर रहे हैं। मैं नगर की जनता को फिर से निवेदन करना चाहता हूं कि आप किसी भ्रम में नहीं रहें। मैंने जो वादे किए हैं सागवाड़े के अंदर, मैं 2 गार्डन और बनाने जा रहा हूँ। राम पार्क का भी उद्धार करूँगा और कर्मचारी कॉलोनी का जो गार्डन है उसका भी हम उद्धार करने जा रहे हैं। हमें जिस तरह से हमारी नगर पालिका की आय होती जाएगी, मैं विकास के कार्यों को आगे बढ़ाता जाऊंगा और हर नगर की जनता को, चाहे पेयजल का मामला हो, मैंने अभी आदिवासी वार्डों में, मुस्लिम वार्डों में मैंने अभी पानी के क्लस्टर लगाए, जो लगभग 11 क्लस्टर मैं लगा चुका हूँ। आप उन वार्डवासियों को जा करके पूछो कि वो कितनी बढ़िया सुविधा दी है मैंने। जहाँ पहाड़ी पे रिंदिरा कॉलोनी की सबसे ऊंची चोटी पे जहाँ पानी की उपलब्धता नहीं हो सकती, वहाँ मैंने बोर करवाया 300 फीट का, और वहाँ पर पानी आज ऊपर से जो 25 परिवार 30 परिवार जो लोग नीचे 1 किलोमीटर तक आकर के सड़क पे आकर के हैंडपम्प से पानी भरते थे, उन लोगों को आज जो है ना वो घर के नज़दीक पानी मिल रहा है। तो ये कोई कम बात नहीं है। माननीय अशोक जी गहलोत सरकार
हर तरह से नागरिकों की पूरी व्यवस्थाओं को देने के लिए तैयार हैं। हम उन सुविधाओं को देने के लिए तैयार, वो सुविधाएं हम दे रहे हैं। जिस तरह से हमारे अशोक गहलोत पूरे राजस्थान की सेवा कर रहे हैं, उसी तरह से हमने इंदिरा रसोई की 3 काउंटर लगा दिए हैं राज्य सरकार के आदेश पर। और आज आप देखिए कि 8 रुपये के अंदर हम भोजन दे रहे हैं उन गरीबों को। देखिए 400 500 लोग वहाँ पर खाना खा रहे हैं, तो ये भरपेट भोजन दे रहे हैं हम, ज़रूरतमंदों को, गरीबों को दे रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए भी हम बहुत सारी सुविधा दे रहे हैं। आंगनवाड़ियों का भी हम आगे से और प्लान करके और आंगनवाड़ियाँ खोलेंगे। नरेगा के अंदर जो शहरी रोजगार गारंटी योजना है, उसके अंदर आप देख लीजिए, हमने 4000 मजदूरों का रजिस्ट्रेशन किया है। रोज़ 600 से 650 मजदूरों को हम रोजगार दे रहे हैं। ये कोई कम बात है? हमारे मुख्यमंत्री जी की जो सोच है कि मैं गरीब के घर तक मेरी तिजोरी का पैसा पहुंचाऊंगा, तो आज गरीब के घर तक उनकी तिजोरी का पैसा पहुंच रहा है और उसे सहायता मिल रही है। इसलिए सागवाड़ा लाइव न्यूज़ के माध्यम से मैं नगर की जनता को आश्वस्त करता हूँ कि किसी प्रकार से कोई भ्रम में, किसी प्रकार से यदि कोई आरोप लगाता है तो आपको कोई भ्रम नहीं रखना है, क्योंकि मैं एक ईमानदार छवि का व्यक्ति हूं और मैंने आज दिन तक जितने भी काम किए ईमानदारी से किए हैं। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं सागवाड़ा लाइव न्यूज़ को। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सर, निश्चित तौर पर विकास के कार्य बहुत ही अच्छे हो रहे हैं और सागवाड़ा विकास की ओर प्रगतिशील है और जल्द ही विकास के कार्यों में सागवाड़ा एक नंबर 1 पूरे राजस्थान देश में आएगा। आपने जैसा कि चुनाव के दौरान वायदे किए थे, उस मुताबिक आपने जो गौशाला है, गौशाला में भी काफ़ी सहयोग किया है और काफ़ी गौ माता काफ़ी हद तक उस गौशाला में शिफ्ट भी हो गई और आगे भी जैसा कि गौ कथा हुई और काफ़ी सारे प्रयास हुए तो हो जाएगी। इस वक्त तालाब की क्या स्थिति है? तालाब के बारे में थोड़ा सा बताएं। जैसे कि हमारे सागवाड़ा में 3-4 जो तालाब हैं उनका सौंदर्यीकरण भी होना है, उसके बारे में भी बताएं। देखिए, मैं जनता से निवेदन करना चाहता हूँ कि RUIDP के माध्यम से माननीय शांतिलाल जी धारीवाल और हमारे मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के द्वारा जब हम यहाँ चुनाव जीतने के बाद उनसे बधाई देने के लिए, उनको धन्यवाद देने के लिए गए थे, तब हमने हमारे जिला अध्यक्ष दिनेश जी खोटनिया भी हमारे साथ थे, जिला कांग्रेस के सारे पदाधिकारी साथ थे और हमने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था कि सागवाड़ा को कोई बड़ी योजना दीजिए। तो उन्होंने 119 करोड़ की सीवरेज की योजना दी थी। सीवरेज के सर्वे हो चुकी है, टेंडर हो चुके हैं और 1 से 1.5 महीने के अंदर सीवरेज पाइपलाइन सागवाड़े के अंदर डलनी चालू हो जाएगी, जिससे लोगों को एक बहुत बड़ी राहत ये मिल जाएगी कि अब आपको घर के अंदर सेफ्टी टैंक नहीं बनाना है। एक सेफ्टी टैंक बनाने के अंदर 1 से 1.5 लाख रुपए का हर व्यक्ति का, हर परिवार का खर्च होता है। वो राहत भी यदि किसी ने दी है सीवरेज के माध्यम से, तो माननीय अशोक जी गहलोत और नगर पालिका सागवाड़ा ने। और दूसरा, सीवरेज की लाइन के साथ साथ हर घर नल की योजना के अंतर्गत राजस्थान सरकार के द्वारा जो बजट हमें दिया जाएगा, उसके साथ साथ जो सीवरेज के पाइप लगाए जाएंगे, सड़कें खुदेंगी, इसके साथ साथ शहर के अंदर जो पुरानी पाइपलाइन 1967 से है, हमारे माननीय भिगा भाई और मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी जी के द्वारा जलदाय योजना का यहाँ पर उस ज़माने में एक योजना दी गई थी। तो वो पाइप बहुत छोटे हैं, 1.5 फीट हैं, कोई 1.25 फीट है, कोई 2 फीट है, मगर इसके अंदर पाइपलाइन भी बड़ी होगी, 4 फीट तक, वो 3 इंच तक होगी और वो हर घर के अंदर आपको नल की योजना का उसके अंदर सीवरेज के साथ साथ चलेगा। और दूसरा ये कि 119 करोड़ की तो सीवरेज की योजना टेंडर हो चुके हैं सारी, मतलब जो उसके अधिकारी भी यहाँ आ गए हैं और बहुत जल्दी 1 महीने के भीतर पिछले दिनों माननीय अशोक जी गहलोत गो कथा में आए थे, तो उन्होंने सीवरेज का उद्घाटन भी कर दिया है। तो अब हमारा कार्य 1 से 1.5 महीने में प्रारंभ होने वाला है और 19 करोड़ के जो चारों तालाबों के काम हैं, वो चारों तालाबों के टेंडर दो बार हमने टेंडर लगाए थे, मगर कोई एजेंसी नहीं मिल रही थी। अभी तीसरी बार इस 16 जनवरी को टेंडर लग चुका है, एजेंसी मिल चुकी है और 19 करोड़ के जो तालाबों के कार्य हैं वो भी हम प्रारंभ कर रहे हैं बहुत जल्दी और नगर को एक बहुत बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। तो जैसा कि आपने देखा, सागवाड़ा शहर में जो विकास के कार्य अभी हो रहे हैं और क्या क्या विकास के कार्य होने बाकी हैं। सागवाड़ा नगर पालिका निरंतर सागवाड़ा शहर में विकास के कार्यों में प्रगतिशील है और सागवाड़ा शहर को और कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, मैं अभी वर्तमान में नगर की जनता को एक और खुशखबरी देना चाहता हूँ कि हमने माननीय अशोक जी गहलोत से अभी जो वर्तमान में बजट भी पेश किया जा रहा है 8 फरवरी को, तो उसके अंदर हमने मांग की है कि सागवाड़ा महिपाल खेल मैदान को एक बहुत बड़ा स्टेडियम दिया जाए, जिससे यहाँ के क्षेत्र के जो खिलाड़ी हैं उनको लाभ पहुँचे। लगभग हमने 5 करोड़ रुपए मांगे हैं। एक बहुत बड़ा स्टेडियम बनेगा, उसके अंदर विभिन्न गेमों के कोर्ट बनेंगे, एक पूरा वो रनिंग मतलब जो है दौड़ने के लिए एक ट्रैक भी बनेगा और वहाँ पर लाइटों की व्यवस्था करेंगे। उसी तरह से 2.5 करोड़ रुपए का काम RUIDP के माध्यम से सीनियर खेल मैदान
जो कॉलोनी का है सीनियर स्कूल लगा, उसके अंदर भी 2.5 करोड़ का हमने तकनीमा बना करके भेज दिया था और वो लगभग वो पैसा हमको वर्क ऑर्डर भी हो गया है और बहुत जल्दी वहाँ 2.5 करोड़ रुपए का स्टेडियम का कार्य और मैदान के खूबसूरती का काम भी वहाँ पर बहुत जल्दी प्रारंभ होने वाला है। इसलिए जब तक अभी 3 वर्ष और बाकी हैं तो नगर की जनता को मैं बताना चाहता हूँ कि 3 साल के अंदर तो इस सागवाड़े का पूरा स्वरूप बदल जाएगा और हर मोहल्ले के अंदर हम विकास के कार्य करने जा रहे हैं। धन्यवाद। तो बहुत ही अच्छी एक और खबर निकल कर सामने आ रही है कि महिपाल खेल मैदान एक बहुत ही अच्छा स्टेडियम बनने जा रहा है और जल्द ही इसका भी कार्य शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही मैं एक बात और बताना चाहूँगा, जैसा कि आपने बताया कि सीवरेज प्लान कोई छोटा मोटा प्लान नहीं है, बहुत ही बड़ा प्लान है। उस दौरान सागवाड़ा शहर में काफ़ी जगह पर रास्तों में भी तोड़फोड़ होगी, उस समय काफ़ी विरोध भी किया जाएगा इस बात को लेकर, क्योंकि स्वाभाविक है कुछ लोग इसको समझ नहीं पाएंगे। तो उस विषय को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, थोड़ा सा बताएं। मैं नगर की जनता को एक भरोसा देना चाहता हूं और उन्हें एक संदेश देना चाहता हूं कि कृपया जब विकास के कार्य होते हैं तो निश्चित तौर पे हमें धैर्य रखना पड़ता है, क्योंकि आज उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़, भीलवाड़ा, राजस्थान की कई बड़ी सिटियों के अंदर सीवरेज के कार्य हुए हैं और जब सीवरेज के कार्य होते हैं तो निश्चित तौर पे सड़क के बीच के अंदर बड़े बड़े पाइप डाले जाते हैं, तो हमें तकलीफ तो होती है, मगर मैं जनता को निवेदन करना चाहता हूँ कि थोड़ा आप धैर्य रखेंगे तो निश्चित तौर पे आज की तकलीफ कल के आने वाले दिनों के लिए हमारे सुखदायी होगी, ये मैं संदेश देना चाहता हूँ। और दूसरा, अभी शहर के चारों ओर हम स्वागत द्वार बनाने जा रहे हैं। अभी 19 तारीख को उसका भी लोकार्पण होने जा रहा है। अभी हम 7 कार्यों का और लोकार्पण करने जा रहे हैं। गार्डनों के करेंगे, इसके बाद द्वार के करेंगे और आगे भी हम जितने भी विकास कार्य करेंगे वो एक सागवाड़ा शहर की सुंदरता के लिए हम करने जा रहे हैं। और आगे भी हम नगर की जनता के लिए माननीय अशोक जी गहलोत से और भी बजट ला करके जहाँ जहाँ भी सुविधाएं नहीं हैं, असुविधाएं, हम जैसे अभी ये 1 करोड़ 40 लाख रुपए के जनजाति विभाग से अभी हम शमशान घाटों के उद्धार के लिए भी हम पैसा अभी हमारा सैंक्शन हो गया। आपने अखबार में अभी पिछले दिनों खबर आई थी, जिसके अंदर जनजाति विभाग से भी हम लगभग 1 करोड़ 40 लाख रुपये मोक्ष धाम जितने भी हैं, दूर दूर आदिवासी पहाड़ी में हैं या जहाँ दूर दूर आदिवासी मोहल्ले में हैं, कॉलोनी का शमशान गृह है, कसारों की माता का शमशान गृह है, वार्ड नंबर 8 का शमशान गृह है, एक वो 132 केवी के पास जो शमशान गृह है, उसके सबके 15-15 लाख रुपए हमारे सैंक्शन हो गए और बहुत जल्दी वो काम होगा। शमशान घाट भी बहुत अच्छे से, बहुत सुंदर और आधुनिक बनाने की हम पूरी कोशिश करेंगे और ये सुविधा हम नगर के लोगों को देंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि जो विकास के कार्य हो रहे हैं उसमें सागवाड़ा की जनता से हमारी भी विनती और निवेदन है कि विकास के कार्यों में सहयोग करें और धैर्य बनाए रखें। निरंतर सागवाड़ा शहर विकास की ओर प्रगतिशील है और नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र जी खोडनिया प्रतिबद्ध हैं सागवाड़ा शहर को विकास की ओर अग्रसर करने के लिए। तो आप सभी इसमें सहयोग करें। सागवाड़ा लाइव न्यूज़ ब्यूरो से कैमरामैन राजकुमार डामोर के साथ मैं जितेंद्र सिंह चौहान, धन्यवाद। सागवाड़ा लाइव न्यूज़, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।